Good morning, children. How are you? Children, today we will read chapter 1 in moral education. Okay, moral value, जिसे हम क्या कहते हैं, moral value भी कहते हैं, moral education कहते हैं. Okay. So let's start chapter 1. All that glitters is not gold. Means all mean क्या होता है, सब. ठीक है, सब जो ग्लिटर मीन चमकने वाले, सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती. ठीक है, ग्लिटर मीन चमकना, सब चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. ओके, देखिए, A stag in the forest felt very thirsty. स्टैग मीन क्या है, हिरन. ठीक है, क्या कर रहा हो, क्या होता है हिरन, थ्रस्टी. थ्रस्टी मीन प्यासा. ओके, ही वेंट टू अ नियर बाय पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर. वह कहाँ गया, नियर बाय, जो उसके पास में एक आसपास वहाँ पर एक पॉन्ड था, तालाब था. वहाँ पर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया. ठीक है, पानी पीने गया वहाँ पर. द वाटर इन द पॉन्ड वॉज काम एंड क्लियर. और जो पॉन्ड का वाटर था, जो पानी था तालाब का, कैसा था, एकदम काम में शांत, मतलब बिल्कुल शांत. ठीक है, और एकदम साफ. ठीक है, एकदम क्लियर. ही बेंट डाउन टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट. और वह बेंट में क्या हुआ, जैसे झुका. ठीक है, जस्ट एज ही वेंट ओवर द ड्रिंक द वाटर ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन इट. और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका और पानी पीने शुरू करा उसने. ठीक है, और उसने क्या देखा, अपने पैरों की, क्योंकि वो पॉन्ड में आधे तक गया. ठीक है, उसने क्या देखा, रिफ्लेक्शन, किसके, अपने पैरों की. ठीक है, क्योंकि पानी साफ था ना. जब हम पानी, साफ पानी में कुछ चीज़ देखते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें क्या दिखता है, हमारी परछाई दिखाई देती है. ठीक है, उसमें हमारे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. ओके, ही सॉ हिज हॉर्न दैट ग्रू टॉल ओवर हिज हेड. व्हाट मैग्निफिसेंट हॉर्न्स ही हैड, he thought to himself. और उसने देखा जो उसके हॉर्न्स हैं. ठीक है, जो उसके सींग हैं, कहते कितने अच्छे हैं, कितने मेरे, मतलब सींग मेरे कितने अच्छे हैं, मेरे हॉर्न्स. हॉर्न्स मीन क्या है, सींग. ग्रू टॉल मतलब जो बड़े बड़े हो रखे थे, काम. ठीक है, बढ़ रखे थे बड़े बड़े उसके हॉर्न, उसके सिर पर. बोलता कितने अच्छे और कितने शाइनिंग. ठीक है, एकदम चमकदार मेरे हॉर्न्स हैं. ठीक है, वह अपने आप से कहता है, My horns are so beautiful. He felt pride at having such beautiful horns. Means उसको अपने जो horns थे इतने, उस पर क्या था, उन पर गर्व था. प्राइड मीन गर्व था, घमंड था. ठीक है, कि मेरे horns तो कितने अच्छे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं. ठीक है, मुझे अपने जो horns हैं बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, then he moved his gaze on the water. और वह क्या करा, he moved his gaze on the water. ठीक है, फिर वो हट गया वहाँ से. गेज मतलब होता है उसमें देखना, डीपली मतलब देख रहा था, घूर रहा था वहाँ पर. ठीक है, इट फेल ऑन हिज लेग्स. और फिर उसने क्या करा, अपने लेग्स देखे. हिज लेग्स वर थिन एंड स्टिक लाइक. ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड लुकिंग हिज लेग्स एट हिज लेग्स, लुकिंग एट हिज लेग्स. और उसने क्या करा, अपने पैर देखे, कहा, और पतले भी हैं. उसने बोला ये तो बहुत थिन है, पतले हैं, और स्टिक लाइक, एकदम कड़क है स्टिक. ठीक है, और वो उसको बहुत एम्ब्रेस हुआ, यानी कि बहुत उसको बेकार लगा, एकदम बुरा फील हुआ कि मेरे लेग्स कैसे हैं, है ना, और मेरे हॉर्न्स तो कितने अच्छे हैं, बोलता है. ठीक है, हाउ कैन गॉड बी सो अनफेयर. कह रहा भगवान भी ऐसा गलत कैसे कर सकते हैं कि हॉर्न्स तो मेरे इतने अच्छे बनाए, ब्यूटीफुल बनाए. ठीक है, कि हॉर्न्स मेरे इतने ब्यूटीफुल बना दिए और लेग इतने अगली बना दिए, मतलब बेकार, उसको बेकार लगते थे. गिविंग मी ब्यूटीफुल हॉर्न्स एंड अगली लेग्स एट द सेम टाइम ही सेड. उसने मतलब यही कहा कि मेरे हॉर्न्स इतने अच्छे बना दिए, पैर इतने गंदे बना दिए. ठीक है, ही ड्रंक द वाटर एंड जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव. उसने पानी पिया और चले गया. ठीक है,
He saw a hunter with his rifle lurking in the trees behind. और उसने देखा कि एक जो हंटर है, ठीक है, वह कहाँ छुपा हुआ है? बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है अपने राइफल के साथ। लर्किंग मीन छुपा हुआ है, ठीक है। ही इमीडिएटली स्प्रिंटेड, ठीक है, और वह अचानक से आया, मतलब उसने देखा उसको, ठीक है। ही रन एज फास्ट एज ही कुड एंड सून इट वॉज फार अवे फ्रॉम द हंटर्स। जैसे ही उसने अचानक से उसको देखा और वह क्या हुआ, रन फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, मतलब रन किया उसने, ठीक है, और वह काफ़ी दूर चले गया, है ना। आपने देखा होगा जो स्टैग है, जो हिरन है, क्या है, क्या करते हैं वो, बहुत तेज स्पीड में रन करते हैं, ठीक है, और वह उससे फार अवे, इनके दूर चले गया। ओके, एट दैट मोमेंट, उसी समय, हिज हॉर्न्स गॉट स्टक इन द ब्रांचेस ऑफ अ क्रीपर ग्रोइंग नियर बाय। तभी क्या होता है, उसके जो हॉर्न्स होते हैं, ब्रांचेस, जो वहाँ पर क्रीपर्स मीन लताएं वाले पेड़ होते, क्रीपर जो होते हैं ना, रेंगने वाली बेल, ठीक है, ऐसे जब उनकी ब्रांचेस में, उनकी शाखाओं में फंस जाते हैं, क्रीपर में उसके सींग वहाँ पर फंस जाते हैं। ओके, he struggled to get himself free from the tangles but all was in vain। क्या होता है, वह बहुत मतलब संघर्ष करता है, स्ट्रगल में संघर्ष करता है कि कैसे न कैसे मेरे हॉर्न्स यहाँ से छूट जाएं, ठीक है, बट वह असफल होता है, ठीक है, कितनी कोशिशें करता है बट वह असफल होता है अपने हॉर्न्स को छुड़ाने में, नहीं छुड़ा पाता। द मोर ही स्ट्रगल द मोर टेंगल हिज हॉर्न्स गॉट। जितना ही वो हटाने की कोशिश करता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वह नहीं छुड़ा पाता है। क्यों नहीं छुड़ा पाता? क्योंकि उसके हॉर्न्स कैसे हैं, बहुत लंबे थे ना। ओके, सून, तभी, सून द हंटर केम लुकिंग फॉर द स्टैग। तभी जो हंटर्स होता है, जो शिकारी होता है, उसको ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है। He saw the stag stuck in the creeper. What luck, thought the hunter। ठीक है, क्या कहता है वो, कहता है वाह, इसके तो जो सींग है क्रीपर में, बेल में फंसी हुई है, मेरा कितना अच्छा लक है, कितना अच्छा भाग्य है, ठीक है, कि उसको स्टैग मिल जाता है। द हंटर इमीडिएटली सॉ एट द स्टैग। उसको क्या करता है, द डाइंग स्टैग नाउ थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब उसको जो हंटर है, शिकारी, उसको मार देता है, ठीक है, और वह मर जाता है। द लेग्स विच ही हैड थॉट वर सो अगली हैड हेल्प्ड हिम एस्केप फ्रॉम द हंटर, बट द हॉर्न्स विच ही वॉज सो प्राउड of had caused him his life। क्या होता है, जिन लेग्स पर उसको क्या था, जिन लेग्स को कहता था कि मेरे लेग्स इतने अगली हैं, ठीक है, उस पे लेग्स पे उसको एम्ब्रेस्ट फील हो रहा था, है ना, उसको एकदम बेकार लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे। उन्होंने ही उसकी हेल्प करी एस्केप करने में, भागने में, वहाँ से हंटर से भागने में। बट जिन सींगों पर उसको इतना प्राइड हो रहा था, है ना, इतना गर्व हो रहा था, इतना घमंड हो रहा है कि मेरे सींग तो कितने अच्छे हैं, कितने चमकदार हैं एकदम, ठीक है, अट्रैक्टिव है, अच्छे हैं, उन्हीं सींगों की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी, है ना। क्यों ना, तो उसके सींग वहाँ पर फंसते क्रीपर में, ना ही उसको हंटर पकड़ पाता। ओके, समझ में आया ना। तो चैप्टर का क्या मीनिंग है कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड मीन्स हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। इसलिए हमें कभी भी जो हमें गॉड ने दिया है, कुछ ना कुछ सोच के ही समझ के दिया होगा, हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। ओके, देखिए, मोरल मीन हमें से क्या सीख मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीख मिलती है हमें, वी शुड नॉट थिंक लेस ऑफ समथिंग दैट इज नॉट ब्यूटीफुल। इट मे नॉट बी ब्यूटीफुल बट इट विल बी यूजफुल। जरूरी नहीं है हर चीज़ जो सुंदर है वो हमारे काम की हो, है ना, वह अच्छी हो,
और जो बेकार है ना, जो चीज़ बेकार है जरूरी नहीं है कि जिसको हम बेकार समझते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए यूज़फुल ना हो, वह भी हमारे लिए यूज़फुल होती है और हो सकती है। ओके, देखिए हेल्पिंग हैंड, देखिए बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्शन मीन क्या होता है, इमेज ऑफ वन सेल्फ, अपनी आपकी परछाई देखना। मैग्निफिसेंट मीन ब्यूटीफुल, गेज मीन लुक डीपली यानी कि घूरना। ओके, ठीक है बेटा, चलिए आप सबने इस स्टोरी को अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है, ठीक है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ओके, थैंक यू।